न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्मयम पुरुषो अश्नुते न च संन्यासनाद एव सिद्धिम समधिगच्छति। हरे कृष्णा। तो ये तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है। कल हमने दूसरा श्लोक डिस्कस किया था और उस श्लोक में एक्चुअली भगवान बता रहे हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ ज्ञान योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं जो सांख्य के अनुयायी हैं, और कुछ कर्म योग के द्वारा जो भक्ति के अनुयायी हैं, जो डिवोटीज़ हैं। अब अर्जुन एक्चुअली इस श्लोक में, जो आज हम ये श्लोक जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इस श्लोक में अर्जुन कह रहा है कि ठीक है भगवान, वो पॉइंट तो सही है, आप और क्या कहना चाह रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं, ज्ञान योग करूं या कर्म योग करूं, क्या करूं आप बताइए। तो अब तो भगवान कह रहे हैं कि मैं क्या बताऊं, तुमने खुद ही डिसाइड ही कर लिया ज्ञान योग करने का। तुम तो सोच ही रहे हो मैं जंगल जाऊं और तपस्या करूं और अपना वेद अध्ययन करूं, आराम से शांति से ओम ओम करूं। तुमने वो डिसाइड ही कर लिया। तो फिर जब तुमने डिसाइड ही कर लिया तो फिर मैं क्या बताऊं। मेरे हिसाब से तो कर्म योग श्रेष्ठ है तुम्हारे अधिकार के अनुसार। इसलिए अर्जुन, अगर तुम कर्मणा अनारंभात, अगर तुम कर्म अनारंभ शुरू ही नहीं करोगे, अगर तुम कर्म नहीं करोगे, आरंभ मतलब शुरू करना, अनारंभ मतलब नहीं शुरू करना, अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो न नैष्कर्मयम, नैष्कर्मय मतलब होता है कि दिव्य ज्ञान, अनुभवित ज्ञान प्रकट नहीं होगा, या दूसरे शब्दों में अनुभवित ज्ञान प्रकट नहीं होगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा लिख रहे हैं। और दूसरे शब्दों में श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नैष्कर्म्यम, अर्थात श्रीमद् भागवतम में लिख रहे हैं नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव, वो श्लोक आ रहा है 1512, उसमें भगवान नैष्कर्म्य का मतलब लिख रहे हैं कि श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं नैष्कर्म्य का अर्थ है सेल्फ रियलाइजेशन। अगर तुम, अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, अगर तुम कर्म नहीं करोगे मेरे लिए तो कर्म शुरू करो कम से कम, ये युद्ध मेरे लिए करो तुम। और तुम अगर सोचो कि कर्म नहीं करूंगा, छोड़ छाड़ के जंगल भाग जाऊंगा, तब भी कोई कर्म फल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। कर्म बंधन ऐसे थोड़ी ना छूटता है छोड़ छाड़ के सब भागने से, ऐसे सब। अगर कर्म को छोड़ने से ही कर्म बंधन छूटता, फिर तो जड़ वस्तुओं को कब से मोक्ष मिल चुका होता, उनका कब से कर्म बंधन खत्म हो चुका होता। मतलब कहने का अर्थ ये है कि कर्म को ना करने से थोड़ा ना मोक्ष मिलता है। जिस तरह से कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, उसी तरह से कर्म से ही कर्म को खत्म किया जा सकता है। कृष्ण कर्म कैला सर्व कर्म कृत है। जब हम कृष्ण के लिए कर्म करेंगे, भगवान कह रहे हैं जब तुम मेरे लिए कर्म करोगे, तब उससे तुम्हारा जो कर्म बंधन है, जो तुम संसार के लिए कर्म कर रहे थे, अपने लिए कर्म कर रहे थे, उस कारण से जो बंधन जो हो रहा था, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, वो सब कट जाएंगे। इसलिए तुम मेरे लिए कर्म करो। कर्म करके छोड़ के भागोगे सन्यास की आड़ में, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तुम सन्यास के अधिकारी तो हो नहीं अभी, मन तो तुम्हारा भाग रहा है, तुम तो पागल हो रहे हो। तुम तो कह ही रहे हो कि मैं अपनी धनुर्विद्या से हवा को कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। अर्जुन कहेगा ही आगे श्लोकों में। तो तुम्हारा मन तो भाग रहा है, तुम सन्यास लेके करोगे क्या। तो अर्जुन कह रहा है कि नहीं प्रभु, नहीं भगवान, मैं तो ज्ञान योग का रास्ता अपना लेता हूँ, एटलीस्ट अपने रिश्तेदारों को तो नहीं मारूंगा, वो तो और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अर्जुन को लग रहा है कि वो सकाम कर्म करने जा रहा है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि नहीं है, युद्ध करना मतलब निष्काम कर्म, अर्थात मेरे लिए कर्म, भक्ति कर्म है वो। अर्जुन इसलिए बहुत कंफ्यूज हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए कर्म करो। अगर कर्म शुरू नहीं करोगे तो नैष्कर्म्यम भी नहीं होगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित भी नहीं होगा। नैष्कर्म्य मतलब एक तो दिव्य ज्ञान, और एक नैष्कर्म्य मतलब जो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कर्म बंधन से छुटकारा, वो भी नहीं होगा। तो नैष्कर्म्यम स्टेज पे नहीं पहुंचोगे, नैष्कर्म्यम होगा नहीं तुम्हारा, तुम्हारे कर्म बंधन कभी खत्म नहीं होंगे जब तक तुम कर्म मेरे लिए नहीं करोगे। न च संन्यास्यानादेव सिद्धिम समधिगच्छति। और अगर तुम संन्यास भी ले लोगे, जंगल भाग जाओगे, तब भी तुम्हें सिद्धि नहीं मिलने वाली, क्योंकि तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। अधिकार तो तुम्हारा है अभी कर्म पर। अभी तो कर्म करके, अर्जुन के द्वारा भगवान हमें समझाना चाह रहे हैं कि अभी हमारा अधिकार है कर्म पर। अभी तो हमें भगवान के लिए खूब सेवा करनी है। भक्ति स्वामी सिंधु में श्री रूप गोविंद स्वामी भी कह रहे हैं कि कृति साध्या, साधना भक्ति की परिभाषा में, कि भक्ति मतलब भगवान के लिए कुछ करना। श्री प्रभुपाद भी कहते थे डू समथिंग फॉर कृष्णा, भगवान के लिए कुछ करना। जब तक हम भगवान के लिए कुछ करेंगे नहीं, जैसे श्री प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की श्री प्रभुपाद के टाइम पे, और पूरी दुनिया को
चेंज किया, इधर उधर खूब प्रीचिंग की, भगवान के लिए कुछ किया ना, तब तो अब हम उनकी सुनते हैं, उन शिल प्रभुपाद डिसाइपल्स की, क्योंकि उनके पास अब रियलाइजेशंस है, उन्होंने भगवान के लिए किया, इसलिए उनको फिर वो ज्ञान योग में प्रवेश कर पाए, उनको ज्ञान प्रकट हुआ, वो नैष्कर्म्यम, ज्ञान योग में प्रवेश नहीं एग्जैक्टली, वो नैष्कर्म्यम उनको प्राप्ति हो गई, उनको दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो गया हृदय में, या उनका कर्म बंधन से छुटकारा हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए कर्म किया। तो भगवान के लिए कर्म करना ही टॉप मोस्ट है। अगर तुम संन्यास ले भी लोगे अर्जुन, तो तुम्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा मन अभी शुद्ध हुआ नहीं। शुद्ध मन ही संन्यास के लिए एलिजिबल है। तुम अपने अधिकार के हिसाब से जियो, ज़्यादा आगे मत बढ़ो। अधिकार तुम्हारा अभी युद्ध पे, अपना जो तुम्हारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उस पर है बस अधिकार। इसके तात्पर्य में शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भौतिकतावादी मनुष्यों को हृदयों को शुद्ध करने के लिए कर्मों का विधान किया गया है, और इसलिए उनके द्वारा शुद्ध हुआ हृदय ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। मनुष्य तो वही कर सकता है, और इसलिए पहले हृदय शुद्ध होना चाहिए संन्यास के लिए। पॉइंट ये है। अब यहाँ पर एक्चुअली नियत कर्म की बात होती है। जब नियत कर्म इंग्लिश में शिल प्रभुपाद लिखते हैं उसको प्रिस्क्राइब ड्यूटी। डिवोटीज अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो शिल प्रभुपाद ने मेंशन की है गीता में, वो है क्या आखिरकार। तो वो है क्या आखिरकार? और सिंपल है एक्चुअली। जब वर्णाश्रम, पहले तो वर्णाश्रम होता था, तो वर्णाश्रम के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों के अपने अपने कर्तव्य होते थे समाज के प्रति, और अपनी स्वभाव के अनुसार जो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा अर्जित जो उनको स्वभाव मिला उसके अनुसार वो जो कर्म करते थे उसको प्रिस्क्राइब ड्यूटी कहते थे। आजकल वर्णाश्रम है नहीं, तो आजकल इसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी भी नहीं है। कोई हमारा जो ऑफिस जो जा रहे हैं, हम डेली गुड़गांव जा रहे हैं, डेली हम इधर उधर जा रहे हैं अपना और आ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, जॉब बिजनेस कर रहे हैं, अपना दुकान चला रहे हैं, वो कोई प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं है एग्जैक्टली। वो तो है ही नहीं प्रिस्क्राइब ड्यूटी। प्रिस्क्राइब ड्यूटी मतलब अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना भगवान के लिए, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना, उसको प्रिस्क्राइब ड्यूटी कहते हैं। अब उसको अगर हम भगवान के लिए करेंगे तो फिर हम भगवान के पास जाएंगे, अगर अपने लिए करेंगे तो फिर हम इस संसार में रहेंगे दोबारा से, वो तो फिर धर्म पालन हो गया। तो इसलिए प्रिस्क्राइब ड्यूटी का अर्थ है कि भगवान की जो 4 वर्ण और आश्रम है उसके अंतर्गत हमारे जो 3 गुणों के द्वारा अर्जित जो स्वभाव मिला उसके अंतर्गत कार्य करना। अब आजकल वर्णाश्रम नहीं है तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी भी नहीं है। तो इसलिए शिल प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी, नियत कर्म अर्थात प्रिस्क्राइब ड्यूटी को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए हम अभी प्रिस्क्राइब ड्यूटी तो कर नहीं रहे, इसलिए अभी हम सीधा भक्ति का रास्ता अपनाया हुआ है हमने, क्योंकि वर्णाश्रम तो अभी है ही नहीं। लेकिन वर्णाश्रम जब हो जाएगा, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जो मेन होते हैं वो फिर गाइड करेंगे कि भाई आपको क्या करना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वर्णाश्रम के अंतर्गत फिर प्रिस्क्राइब ड्यूटी डिसाइड होती है। अभी तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी ऐसा कुछ है नहीं, अभी तो भगवान की सेवा ही करनी है और चैंटिंग करनी है। अभी तो सीधा भक्ति हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ना, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। अभी तो सीधा यही फॉलो कर रहे हैं, अभी यही है बस। जब वर्णाश्रम होगा तब प्रिस्क्राइब ड्यूटी हो गई। अभी तो हम प्रिस्क्राइब ड्यूटी से भी ऊपर का काम कर रहे हैं एक दृष्टिकोण से, लेकिन हम क्योंकि वो कर नहीं पा रहे इसलिए शिल प्रभुपाद ने कहा कि वर्णाश्रम जरूरी है। और वर्णाश्रम फिर होगा तो फिर डिवोटीज भक्ति सही से कर पाएंगे। इसलिए नहीं, अदरवाइज नहीं तो फॉल डाउन हो रहे हैं स्पीड पे।